हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड स्पेशल का एक नया सेशन जो झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम पूरे झारखंड को डिटेल्स में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं झारखंड में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। पहले हम झारखंड का इतिहास को कवर करेंगे, फिर झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की लोक संस्कृति, साहित्य, नृत्य, संगीत, दार्शनिक स्थल इत्यादि, झारखंड के खेलकूद, झारखंड के साहित्य और साहित्यकार, शिक्षण संस्थान, झारखंड के भूमि संबंधी अधिनियम में हम छोटा नागपुर, संथाल परगना और अन्य अधिनियम पढ़ेंगे। झारखंड का भूगोल में जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज इत्यादि। झारखंड की औद्योगिक नीतियाँ भी पढ़ना है, विस्थापन और पुनर्वास नीति। झारखंड का प्रमुख उद्योग, औद्योगिक विकास, झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, झारखंड के वन प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण, झारखंड राज्य में पर्यावरण, झारखंड में आपदा प्रबंधन और फिर कुछ करंट अफेयर्स को कवर करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एकदम बिगिनर हैं और आप लोग अभी से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये आपको शुरुआत से अंत तक पूरे सिलेबस को कवर करवा देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, झारखंड का इतिहास देखते हैं। झारखंड का इतिहास के स्रोत। किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी मुख्यतः दो प्रकार के स्रोतों के आधार पर मिलती है। पहला स्रोत होता है साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। झारखंड के इतिहास, संस्कृति एवं सभ्यता की जानकारी के लिए भी ये दोनों स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम साहित्यिक स्रोत को देखते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम झारखंड के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। झारखंड के इतिहास के अध्ययन हेतु मुख्य रूप से धार्मिक, गैर धार्मिक तथा विदेशी साहित्य स्रोत उपलब्ध है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, महाभारत तथा भागवत पुराण प्रमुख स्रोत हैं, जिनसे झारखंड के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद में झारखंड को वत्स प्रदेश कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम झारखंड प्रदेश की जानकारी मिलती है, जिसमें झारखंड को पुंड्र कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड के लिए मुरुंड शब्द का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स को बिल्कुल भी याद रखना है क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार विष्णु पुराण में मुंड एवं पौंड्रिक शब्दों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में इसे पौंड्रिक तथा कर के खंड कहा जाता है। भागवत पुराण में इसे किकट प्रदेश कहा गया है। लौकिक साहित्य में खासकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कुकुट प्रदेश का प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। विदेशी स्रोतों में मुख्य रूप से फाहियान तथा ह्वेनसांग के विवरण से भी झारखंड के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फाहियान ने झारखंड को कुकुटलैंड कहा है, जबकि ह्वेनसांग ने कर्णसुरवन कहा है। मध्यकालीन साहित्य से भी झारखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है, विशेष रूप से तो जो कि जहांगीरी में झारखंड को खोखरा प्रदेश कहा गया। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने साहित्यिक स्रोत देख लिया है, अब हम पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। झारखंड के इतिहास की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से भी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां, भवन, स्मारक तथा ताम्रपत्र शामिल है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त ताम्रपत्रों से भी झारखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास में अशोक के जो शिलालेख थे सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लगभग 50 शिलालेख जारी किए थे। अशोक के शिलालेख संख्या 2 में झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को धर्म उपदेश दिए जाने की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, ये सारे की पॉइंट्स है, इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र को आटविक प्रदेश कहा गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि कर्म द्वितीय एवं प्रचंडा द्वितीय ने बिहार पर अधिकार स्थापित करने के पश्चात महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसी क्रम में हजारीबाग जिले के दूधपानी बराकर नदी के समीप जो है से एक महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार इसे 8वीं शताब्दी का मानते हैं।
इसके अलावा 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख में पहली बार इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार चतरा जिले से पूर्व मध्यकालीन शासक महेंद्रपाल का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे तत्कालीन धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसे लिखा, आप लोगों को पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी क्रम में धनबाद के गोविंदपुर से प्राप्त 14वीं शताब्दी का शिलालेख तथा गुमला जिले के घाघरा स्थित हापामुनि मंदिर के अभिलेख भी झारखंड के राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ सिक्के एवं मुद्राएं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत झारखंड से प्राप्त सिक्के एवं मुद्राएं भी यहाँ के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इनके माध्यम से तत्कालीन आर्थिक स्थिति, व्यापारिक संबंधों तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पता चलता था। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। तो राज्य से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उस समय व्यापार एवं वाणिज्य अपनी उन्नत अवस्था में थी। ये सिक्के सामान्यतः प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी के माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, ये आप जरूर से याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि झारखंड का व्यापारिक संबंध रोमन साम्राज्य से भी था। चाईबासा से इंडो स्किथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो बाहरी शक्तियों के साथ संपर्क को दर्शाते हैं। ये चाईबासा से प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स। इसी प्रकार रांची से मौर्यकालीन आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार झारखंड से प्राप्त सिक्के एवं मुद्राएं यहाँ के प्राचीन आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सिक्का एवं मुद्राएं को देख लिया है। हम देखते हैं मूर्तियां एवं स्थापत्य अवशेष। झारखंड के इतिहास के अध्ययन में मूर्तियां एवं स्थापत्य अवशेष भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त मूर्तियां, धार्मिक अवशेष एवं स्मारक तत्कालीन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं। हजारीबाग जिले के दुमदुमा नामक स्थान से पालकालीन मूर्तियां तथा शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से फ्रेंड्स, ठीक है, जो तत्कालीन धार्मिक गतिविधियों का प्रमाण है। सिंहभूम जिले के वेणुसागर से हिंदू एवं जैन देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहाँ से जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी मिली हैं। इसके अतिरिक्त वेणुसागर से एक गढ़ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पलामू जिले से बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो उस क्षेत्र में इन धर्मों के प्रभाव को दर्शाती हैं। पलामू जिले के करवा ग्राम से एक बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा खुंटी के पास से एक बौद्ध विहार का टीला प्राप्त हुआ है। हजारीबाग जिले के सूरजकुंड से भी बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। फ्रेंड्स, ये सारे की पॉइंट्स को याद रखना है। इस प्रकार झारखंड से प्राप्त मूर्तियां एवं स्थापत्य अवशेष यहाँ की धार्मिक विविधता, कला एवं संस्कृति की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। चलिए अब स्मारक और कुछ भवनों को देख लेते हैं। झारखंड के इतिहास के अध्ययन में स्मारक एवं भवन भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। चतरा जिले के प्रतापपुर से मुगलकालीन किले के प्रमाण मिले हैं। प्रतापपुर से फ्रेंड्स, जिसे कुंडा किला कहा जाता है। हंटरगंज के कोलवा पहाड़ से भी मुगलकालीन दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हिंदू देवी देवताओं, जैन तथा बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां भी मिली हैं। पारसनाथ पहाड़ी पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां एवं अनेक जैन मंदिर प्राप्त हुए हैं, जो जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाते हैं। पलामू जिले में चेरो वंश के राजमहल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कई प्राचीन किले के प्रमाण भी मिलते हैं। चंदवा स्थित उग्रतारा मंदिर, जो 12वीं शताब्दी का माना जाता है, झारखंड की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका निर्माण रोहिला सरदारों द्वारा कराया गया माना जाता है। इस प्रकार झारखंड के स्मारक एवं भवन राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं स्थापत्य विकास को स्पष्ट करती है। तो हमारा लास्ट देख लेते हैं चित्रकला। हमें चित्रकला कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। झारखंड के इतिहास का एक प्रमुख पुरातात्विक स्रोत चित्रकला भी है। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्राचीन चित्र झारखंड के आदि मानव के जीवन, रहन सहन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान करती हैं।
फ्रेंड्स, हजारीबाग जिले के इस्को से, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस्को से खुदाई के दौरान प्राचीन चित्रकला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसे इस्को चित्रकला कहा जाता है। पलामू जिले के भवनाथपुर क्षेत्र की चट्टानों पर प्राचीन काल के दुर्लभ चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में शिकार करते हुए मानव का चित्रण मिलता है। इस प्रकार इन चित्र कलाओं से झारखंड के प्राचीन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमने पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत को कवर कर लिया। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे और इसी तरह से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताएं और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम देखते हैं कुछ PYQ क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के लिए रेडी किया है। वैदिक साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में झारखंड को आटविक प्रदेश कहा गया है? रांची से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसको किसके लिए प्रसिद्ध है? पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।